हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुझसे अपने नोट्स बनाते रहिए और फिर इसको कंप्लीट कीजिए। और भी कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये उस टॉपिक्स पर, न्यूमेरिकल्स पर, गोले पृष्ठ के अपवर्तन पर ये दूसरी वीडियो है जो बहुत ही शानदार है। देखिए कौन से फार्मूलों पर हम सवाल कर रहे हैं। गोलीय पृष्ठ, गोल लेंस के अपवर्तन पर। किस पर? लेंस के अपवर्तन पर। लेंस का अपवर्तन का क्या सूत्र होता है? इस पर हम 1/f बराबर ANG/ANM -1 1/R1 - 1/R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसे पर न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। इसे डिस्कस कर लीजिए एक बार फिर। F क्या है? फोकस दूरी। अगर न्यूमेरिकल्स में उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव रखेंगे, यदि अवतल लेंस है तो नेगेटिव रखेंगे। इट्स ओके, साइन कन्वेंशन के अनुसार। ANG है लेंस का अपवर्तनांक, बस सीधी सी बात रखिए, लेंस का अपवर्तनांक। ANM, M का मतलब मीडियम, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें लेंस रखा है। R1 क्या है? पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। और R2 क्या है? दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए मैं लिख भी देता हूं, समझाया भी हो मैंने गोल्डन फार्मूलों में। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए देखिए R1 क्या, R1 तो होगा पॉजिटिव और R2 होगा निगेटिव। और अवतल लेंस के लिए उल्टा इसका, अवतल लेंस के लिए क्या होगा? R1 होगा निगेटिव और R2 होगा पॉजिटिव, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे फिर समझ लीजिए, देखो ये लीजिए, ये है क्या है ये? उत्तल लेंस। ये इसका पहला पृष्ठ, तो इसे इधर ही तो घुमाऊंगा गोला बनाने के लिए, तो इसकी वक्रता पृष्ठ की त्रिज्या इधर ही तो होगी, तो इधर की ओर क्या होती है? पॉजिटिव। भाई ये मूल बिंदु, तो इधर की ओर चलोगे पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव R1, ठीक है। ये दूसरा पृष्ठ है, इसके ऊपर पृष्ठ त्रिज्या 8 मान, ये लीजिए। इसे आप ऐसे पूरा करेंगे। बताओ यहाँ से तो नापेंगे, इसका तो नहीं, इधर की ओर नापा, इधर की ओर। जब इधर की ओर नापोगे तो ये क्या होगा? निगेटिव। तो ये लीजिए, देखो 8 निगेटिव हो गया। अवतल लेंस के लिए देख लीजिए, अवतल लेंस के लिए लीजिए, अवतल लेंस देखो, ये इसका पहला पृष्ठ है, ये दूसरा, इसका गोला तो इधर की ओर ही तो पूरा होगा, ये लीजिए। तो ये कितना होगा? R1। इधर की ओर नापा तो ये माइनस का होगा R1। ये हुआ इसका ये 2, ये दूसरा पृष्ठ है तो इसकी त्रिज्या होगी R। ये क्या होगी? इधर क्यों नापी? ठीक। तो इन चीजों को आपने समझ लिया स्टूडेंट, तो हम साइन कन्वेंशन इसमें करेंगे, ठीक। चलो मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, पढ़िए। सवाल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बहुत कूल माइंड से बिल्कुल, क्योंकि पेपर में आएगा जरूर ये बस आप ऐसे ऑटो सजेशन कीजिए कि हम बोर्ड के पेपर में बैठे हैं और ये बोर्ड के सामने हमारा क्वेश्चन आ गया। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, ये लीजिए सॉल्यूशन, ठीक हो गया। पढ़िए सवाल, प्रश्नानुसार चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा अच्छा सवाल। प्रश्नानुसार करिए, कांच N के अवतल लेंस की, ठीक है। तो कांच दे दिया, कांच का अपवर्तनांक दे दिया, तो कांच या लेंस का अपवर्तनांक, कांच का, कांच है ना, यानी कि लेंस, तो पूरा लिख देता हूं, लेंस का, क्योंकि लेंस किससे बना? कांच से। लेंस का अपवर्तन ANG है ना। देखो G क्या है? ग्लास, अरे कितना है? 1.5। ये होता भी इतना स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ए है ना, वायु में रखा, इसने कहीं जिक्र नहीं किया हुआ तो हम इसे छोड़ सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ए है, इसका मतलब वायु में रखा है। मेरे से स्टूडेंट्स आप हर सवाल पूछ सकते हो। आप कहेंगे सर अपनी ओर से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम वायु में रहते हैं, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम जो अपना एक न्यूमेरिकल सेट करेंगे तो क्या कर रखेंगे? अपने अराउंड जो एटमॉस्फेयर उसी में रखा हुआ है, तो इसलिए उसने वायु का जिक्र नहीं किया कि नॉर्मली हम वायु में ही रहते हैं और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, और यहाँ जब हम 1 रख देंगे, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए आगे पढ़ो, वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2
बराबर कितना है 1/। ठीक है, अब इसे अपने सवाल के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए R1, तो देखिए R1 कितना है 1। ठीक है, तो इसे कहेंगे 1 × R, यानी कि R। और R2 कितना होगा, तो मैं लिखता हूँ R2 2 अनुपात है, तो इसे हम 2R मान लिया। ठीक है, कोई कांस्टेंट लिख देते हो तो हमने R ही मान लिया। 2R कितना होगा, ये 2 है ना, 2 × R × 2। अब साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। R1 उत्तल लेंस है, कैसा लेंस है, ये रहा उभोत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और R2 क्या होगा, नेगेटिव। ठीक हो गया, आगे बढ़ो। यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूर स्थित प्रकाशित तंतु से आने वाली दूर स्थित वस्तु, यानी कि लेंस से वस्तु कितनी है, U कितना है 6 सेंटीमीटर दूर। U हमेशा माइनस में लेंगे, U किस में लेंगे स्टूडेंट, हमेशा माइनस में। कितना है 6.0 सेंटीमीटर। आने वाले प्रकाश से आने वाली किरणें समांतर हो जाती है, तो समांतर के लिए यानी कि V, इसका मतलब क्या है, समांतर होगी तो वो कहां पर मिलेंगी स्टूडेंट से, अनंत पर मिलेगी, यानी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इनफाइनाइट। ये लीजिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस या माइनस होता है। ठीक है, ठीक हो गया, देखो आंकड़े लिख रहा हूं मैं अभी, समांतर कर देता। ठीक है, तो स्टूडेंट से याद कर लेंगे, समांतर के लिए क्या रखेंगे आप, इनफाइनाइट। पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या 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 करनी, यानी कि R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये मैंने अपना होता है। ठीक है, अब अपना सवाल करते हैं। अब फिर देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ने का यही एक सबसे बड़ा फायदा होगा, आपने दे हमें सवाल को करने से पहले ही आंकड़े आपने लिख लिए, सवाल को न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको ये बता दूंगा कौन से फार्मूले लगेंगे, कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, R1 और R2 दिया हुआ है, क्या है, लेंस है, R1 और R2 लगा है, तो ये फार्मूला जरूर लगेगा 1/f बराबर n-1 1/R1 - 1/R2। ठीक है ना, सिंपल रूप में इसे कर लो, ये वाला ANG से ANG और से 1 ले लिया हमने, वायु में रखा है, तो ये फार्मूला जरूर लगेगा। V और U दिया हुआ है, या U अकेले भी दिया हुआ हो तो ये फार्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/V - 1/। ठीक, अब स्टूडेंट इन दोनों फार्मूले में बस ये दो फार्मूले लगेंगे। ये इसका नाम है लेंस के अपवर्तन का सूत्र, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं इस वाले को, और ये लेंस की फोकस दूरी का भी सूत्र है जो आप हाल स्कूल में पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो ये दो सूत्र लगेंगे, तो आप ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप लगाइए, पहले ये लगा लीजिए, कोई नहीं, तो लिखो सूत्र अनुसार, कौन सी किसका सूत्र अनुसार। अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि किसका सूत्र लगाने से पहले डिफाइन करें, किसका, लेंस के अपवर्तन का सूत्र, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार, सूत्रानुसार करो भाई, सूत्रानुसार 1/f बराबर ANG लिख दीजिए बस आप, या N भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने किसी मीडियम का जिक्र नहीं किया, किसी माध्यम का जिक्र नहीं किया, या वायु भी कहता। ठीक है, तो तब भी हम ये, क्योंकि वायु का अपवर्तन 1 होता है, इसमें हम 1 रख देते, सीधा रखे 1/f नहीं दिया हुआ, छोड़ दिया। ANG कितना दिया 1.5, देखो ये रहा ANG, अब देखो ये रहा ANG 1.5 माइनस ये 1 है और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट, अगले ब्रैकेट में ये लिखिए 1/R1, 1/R1, R1 कितना है, ये रहा देखो R1 प्लस R है, ये लिख दिया R, यहाँ प्लस लगाओ मत लगाओ क्योंकि प्लस ही माना जाएगा, यहाँ जरूर लगाना है, लेकिन माइनस ये वाला सूत्र वाला माइनस 1/R2 कितना है, देखो R2 कितना है स्टूडेंट, -2R, समझ इस चीज को समझिए। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस तो मैंने सूत्र वाला सवाल लगा, और ये R2 साइन कन्वेंशन वाला। ठीक, इसे सोल्व कर लीजिए जितना हो सकता है। 1/f = क्या बचा यहाँ पर 0.5 बचा, यहाँ कितना बचा 1/R, माइनस माइनस प्लस होगा 1/2R, और सोल्व हो सकता है ब्रैकेट का 1/f = 0.5 कितना, कैसे एलसीएम 2R, इंटर के स्टूडेंट से बस इसे कर लीजिए, यहाँ 2R है तो यहाँ 2R करने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल कर लीजिए, 2
और 3/2r। ठीक, इसे सोल्व कीजिए आप और कर लीजिए सोल्व। तो 1/f इक्वल टू कितना भाई, 3×15 1.5/2r। ठीक है, इसको आप यहीं पर रख लीजिए और ज़्यादा सोल्व मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अभी क्या करना है। ये इक्वेशन क्लियर हो गई। अब कौन सा सूत्र लगेगा कि u और v भी दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लग जाएगा, लेंस की फोकस दूरी का भी सूत्र लग जाएगा। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगा दीजिए। लेंस की फोकस दूरी के सूत्र अनुसार, अगर आपको टॉपर बनना है तो जो मेरी लैंग्वेज यूज करेंगे, सूत्रानुसार कितना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखिए, 1/f मुझे नहीं पता, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब 1/f की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्योंकि उसने फोकस दूरी कहीं नहीं पूछी। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। ठीक, तो रखो कितना, 1.5/2r इक्वल टू 1/v। v की जगह क्या रखते हो, इनफाइनाइट, माइनस ये वाला u, u की जगह रखेंगे -6। देख लीजिए स्टूडेंट, भाई 6 - 0 तो 6 ही रख सकते हैं, तो रखिए, बस ये सोल्व करना है। तो 1.5/2r इक्वल टू, ये मैंने समीकरण 1 से रखा वैल्यू स्टूडेंट, 1/f की जगह पूरा जोगा तो रख दिया, कभी आप इसे कंफ्यूज हो, ये क्या हो जाएगा, v की जगह इनफाइनाइट रख दे, ये देखो ये रखा मैंने सब लिखे हुए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/6। ठीक, तो अब देखिए r आ गया ना, अब बस इसे सोल्व करना है। तो कितना आया, 1.5/2r इक्वल टू 1/6 कीजिए, तो भाई क्या हो जाएगा, 2r इधर चला जाएगा, ये इधर मल्टीपल हो जाएगी, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2r इक्वल टू 15 के 90, तो r कितना आया, 2 से काट दीजिए, 4.5। ठीक, अब अपने आंसर लिखते हैं, r बराबर कितना होगा, 4.5। तो ठीक है, अब देखिए आपने वैल्यू रखते हैं, तो r1 कितना है, ये लीजिए, देखो ये रहा, r1 है प्लस r। ठीक, तो r1 कितना हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए r1 कितना हुआ स्टूडेंट्स, r1 इक्वल टू प्लस r, वैल्यू रखिए, r की वैल्यू कितनी है, प्लस, तो ये 4 पॉइंट, बिल्कुल जैसे मुझे फॉलो करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। r2 कितना है, माइनस के 2r, तो -2 इंटू r की वैल्यू 4.5, यानी कि कितना, माइनस के 9 सेंटीमीटर। इसे ब्लॉक करेंगे और इसे आंसर लिखेंगे 3 नंबर का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, आएंगे अवश्य आएंगे, गारंटी लेता हूँ, 99% भी नहीं, 100%। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर का। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सवाल आपके सामने है। कैसा है सवाल, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक दे दिए उसने, 3/2 तथा 4/3। ठीक है, एक द्वितल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रम से 20 तक 30 है। तो ये सवाल है, ठीक है ना, आपकी बात सवाल, कोई बात नहीं भाई, ये पेपर में आ गया, तो क्या स्टार्टिंग करेंगे अपनी कॉपी में, सॉल्यूशन, ये लिखा हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आंकड़े लिखिए, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक। ठीक है, लिखने का तरीका देखना, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक, तो कांच क्या है हमारा, लेंस, तो यहां आप लिखेंगे लेंस या कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG कितना, 3/2, कह भी रहा है ना। देखो ये क्या है, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, 3/2, और जल का अपवर्तनांक, सिर्फ ये कह दीजिए, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक
ठीक है, इसे ए एन डब्ल्यू लिख लीजिए अभी 4/3। ओके, ठीक है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, तो लिखो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्याएं। त्रिज्या देखो R1 कितनी है, R1 स्टूडेंट्स देखो कितनी है 20 सेंटीमीटर। कैसी होगी, प्लस, याद रखो उत्तल लेंस के लिए R1 प्लस होती है। और R2 कितनी होगी, प्लस के 30 सेंटीमीटर। इसे थोड़ा इधर लिख लीजिए, R1 कितनी है प्लस के 20 सेंटीमीटर और R2 कितना है माइनस, R2 माइनस होगी साइन कन्वेंशन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, ये आगे पढ़िए। इस लेंस की फोकस दूरी किसमें करनी है, वायु में। तो देखिए वायु में याद करते हैं, नंबर 1 वायु में फोकस दूरी, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे करेंगे, वायु में फोकस दूरी। ठीक है, तो देखिए वायु के लिए मैं लिख देता हूं, वायु के लिए ANM इक्वल टू 1, क्योंकि वायु के लिए माध्यम क्या है हमारा, वायु। ठीक है, और वायु के लिए क्या होता है 1। ठीक, तो फॉर्मूला लगाइए, किसका किसका, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार, लेंस के अपवर्तन के सूत्रानुसार लगाइए, जनरल फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपकी बात ने क्या दे दिया, माध्यम दे दिया, जल दे दिया, वायु दे दिया। ठीक है ना, तो आप जनरल फार्मूला कौन सा स्टूडेंट्स, ये लीजिए 1/f इक्वल टू क्या लिखा था, ANG अपॉन ANM माइनस 1, और ये क्या होगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बस इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, कीजिए। फोकस दूरी पूछ रहा है 1/f, और छोटा सा ए और लगा दीजिए यहाँ, सब इसकी ए का मतलब ए है। ठीक, इक्वल टू ANG की जगह क्या रखेंगे आप, ANG तो हमेशा ये रहेगा 3/2, 3/2 बटे ये वाला चीज। ANM क्या है, माध्यम, वायु, माध्यम क्या है वायु, और वायु का अपवर्तनांक होता है 1। ठीक होगा, माइनस 1, ये ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट 1/R1 कितना 20, ये माइनस सूत्र वाला, R2 कन्वेंशन वाला माइनस 30। सॉल्व कीजिए, 1/FA इक्वल टू, भाई 3/2 है ये, इसे कैसे लिख सकते हो आप, 3/2 लिख सकते हो, 3/2, या हल कर लीजिए, कितना होगा 1.5, 2 से काटेंगे, ये तो 1, तो इसका कोई मतलब नहीं, लिखो या नहीं लिखो -1। इसे देखिए 1/20, जैसे मैं हल कर रहा हूँ +1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ठीक हो गया। अब इसे सोल्व कीजिए, तो 1/FA इक्वल टू, इस ब्रैकेट में क्या बचा 0.5 बचा, इस ब्रैकेट में बताइए एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया, चलो लेते 20 या 60, तो 3 + 2। ठीक, तो 1/FA 1/FA कितना आया, 3 और 2 5, 0.5, और ये होगा 5/60, काट लीजिए इसे, तो कितना होगा, या इसे वैसे कर लीजिए, 1/FA इसकी गुणा कर लो, 2.5/60, तो FA कितना आया, ये लीजिए FA आ गया, पलट दीजिए इसे, 60/2.5, 10 काट के ऊपर 0 लगा दो, 600। अब 25 का टेबल तो बहुत, 25 तो आप बहुत इजीली कर लेते हो, काट कितना होगा, 25 दूनी 50, कितने बचे 10, हो गए 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 24 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें कितनी आ गई, FA कितना 24 सेंटीमीटर, और आप स्टूडेंट प्लस भी जरूर लगाएंगे। ठीक है, प्लस चिन्ह नहीं है तो इसमें, ठीक, तो ये होगा FA 24
सेंटीमीटर। अगला पढ़िए, जल में ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट डालिए। सेकंड पार्ट तो मैं दूसरे से जिससे आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद गया। सेकंड पार्ट किसमें स्टूडेंट्स? जल में। जल में फोकस। और भी बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूँ। आपके पास मीडियम दे दिए, जल में फोकस दे याद करने। तो देखिए माध्यम क्या है? जल। ठीक है, तो यानी कि जल का अपवर्तन यानी कि आपकी बात फोकस दूरी हमें किसमें निकालनी? डब्लू में। ये तो निकालने। तो सूत्र ये लगाइए, देखो सूत्र देखिए। तो सूत्र क्या होगा? 1/f और क्या लिख दूं यहाँ? वाटर। डब्लू जल में। देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ ANG और बहुत बस यही चीज जो मैं बताने चाहता। मुझे अपने पर इतना विश्वास है, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपका फिजिक्स यूनिक बन जाएगी। ठीक है, बहुत ध्यान से। यहाँ डब्लू लगाया भाई, ये तो ANG रहेगा ही, कांच का है, कांच तो कांच ही रहेगा, लेंस तो लेंस ही रहेगा। अब यहाँ पर माध्यम में तो लिखा, माध्यम क्या है आपके पास? जल, वाटर है ना, वाटर करके जल मतलब वाटर। तो यहाँ पर ये लिखो, देखो ये ANW। ठीक है, यहाँ कोई लिक्विड होता तो L लगा देते। यानी कि यहाँ पर नोटेशन वो रखना है जो माध्यम है। माध्यम क्या है हमारा? जल, तो इसलिए W आ गया। ठीक, माइनस। फिजिक्स को ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता। फिजिक्स के लिए क्या चाहिए? मैंने कहा पता है, स्मार्टनेस स्टडी तो कीजिए। अब ये तो सूत्र 1/R1 माइनस 1/R। देखा स्टूडेंट्स, आप बड़े आराम से रख सकते हो। 1/FW निकालना है। ANG कितना है हमारा? 2/3। ये रहा देखो, 2 सॉरी कितना है ANG? 3/2। 3/2 बटे ये कितना है? 4/3 माइनस 1। बहुत सिंपल। 1/R1 कितना है? देखो R1 20 सेंटीमीटर, 20 माइनस और माइनस ये कितना है? 30। करके दिखाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, बस सोल्व करना है कीजिए। तो 1/FW इक्वल टू कवरेज। तो देखो ये तो ऊपर जाएगा, 3 3 9, बहुत अच्छी तरह कर देंगे आप। 9/8 भाई, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, इसकी इसमें 9/8 माइनस ये माइनस ये इसका 1/20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 कीजिए। 1/FW करो, 8 का 8 और 9 तो 1/8 होगा, 1/8 इस ब्रैकेट में होगा 1/8। इसका एलसीएम कितना होगा? 20 या 60 कितना होगा? 20 या 60 प्लस 30 दूनी 60। ठीक, तो कीजिए। तो 1/FW कितना होगा? 1/8। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स। गुना कितना होगा? 3 और 2 5, 5/60। इसे ऐसे भी काट सकते हो आप, 5 से कट जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये? 5 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। तो 1 12 96। भाई टेबल याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। 25 तक तो टेबल जरूर याद होना चाहिए अगर आपको अपनी कैलकुलेशन जेट स्पीड बनानी है। तो देखिए, तो बस तो FW कितना आ गया? 96 और प्लस आया तो प्लस ही लगाइए। मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको अबाउ 95% ऑब्टेन करने हैं तो मुझे आप देखिए, बिल्कुल तरीका, बिल्कुल एक उसमें इस तरह से आप कर लीजिए। 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। सवाल को देखते ही मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को इसी तरह से एंजॉय करते हैं। देखिए, एक वक्र लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितने हैं? कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या दे दी। इन आपके पास क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। जब इसे क्रम से वायु में तथा उसमें रख रहे, तो देखिए आंकड़े लिखते सब पता चलता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक, आंकड़े लिखिए प्रश्नानुसार। पढ़िए, एक वक्र लेंस। देखो लेंस का अपवर्तनांक दे दिए स्टूडेंट्स। तो लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना हुआ? लेंस के अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ANG, क्योंकि कांच है वो। ANG कितना? 1.5। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या है ना। ये देखो अगला सेंटेंस पढ़ो ना।
इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या, तो देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी हुई? R1, R1 कितनी है? 20, दोनों 20 है, 20 सेंटीमीटर। R2 भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये माइनस होती है और ये प्लस, किसके लिए? उभोत्तल उत्तल लेंस के लिए, साइन कन्वेंशन के लिए, ध्यान रखें। ठीक है, आप पढ़ो। लेंस की क्षमताओं का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए किस किस का अनुपात? क्षमताओं का अनुपात, क्षमताओं का अनुपात। पूरा लिख दो, लेंस की क्षमता या क्षमताओं का अनुपात। नोटेशन देखना किस किस में क्या रखना? वायु में, यानी कि P क्षमता किस रिप्रेजेंट करते हैं? P से, और छोटा सा स्क्रिप्ट लगा दिया A, यानी कि एयर। और द्रव में, द्रव के लिए लिक्विड, ये लीजिए अनुपात P और छोटा सा लगा दिया M। ये ठीक है, ये नोटेशन डुबाया जाए, ये ज्ञात हमें करना है। तो सबसे ठीक है स्टूडेंट, वायु में निकाल लेते हैं, वायु में क्षमता निकाल लेते हैं और इसमें निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये पहला पार्ट वायु, वायु के लिए लिख लो, वायु के लिए। ठीक, तो लगाइए सूत्र, लेंस के अपवर्तन का सूत्र। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा, सूत्र लगा? मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया हुआ है कि क्या दे रहे, R और R1 R2 आए हुए हैं, तो 100% कौन सा लगेगा? लेंस के अपवर्तन का सूत्र। तो लेंस के, तो लिखिए लेंस के अपवर्तन के सूत्र अनुसार हर चीज में वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो 1/f, फिर मैंने बताया था वायु, तो वायु के लिए A, और वायु के लिए सीधा यहाँ पर ANG आएगा, है ना, क्योंकि नीचे का तो 1 हो जाता है, -1, 1/R1 -1/R। ठीक, अब देखिए भाई 1/f है, तो P क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f है। P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो लग लीजिए, तो कर कीजिए, तो P बराबर 1/f। बहुत ध्यान से लीजिए फिर स्टूडेंट, देखिए P बराबर, मैंने पावर की क्षमता का सूत्र लगाया था 1/f, किसमें? मीटर, है ना। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखूं तो क्या होगा? 100/f सेंटीमीटर। ठीक, ये था ना। तो अब यानी कि 1/f, 1 जो f है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? P को सीधा लिख सकते हैं, और इससे देखो 100 इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, तो 100 कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इस 1/f के मैं मात्रक नहीं लिख रहा, इसलिए मैं 1/f की जगह क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स? PA। ठीक है, PA, क्योंकि लेंस की, चलो लिख देता हूँ, चूंकि लेंस की, अब पहले सूत्र बनाते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। तो यानी कि इसकी जगह, तो 1/f की जगह क्या रख दूं मैं? PA बराबर ANG -1 1/R1 और जो का त्यों R। ठीक, हाँ 100/f आएगा, उससे कोई नहीं, क्योंकि मैं जब डिवाइड करूँ तो सब कट जाएंगे, यूनिट कट जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने अपना फार्मूला किसमें बना लिया? दिए गए उसमें बना लिया। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये फार्मूला हमारा आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो कीजिए, PA हमें निकालना है, इक्वल टू ANG कितना है? 1.5 -1, इसे आप ऐसे रहने दीजिए, 1/R1 और 1/R2, इसे ऐसे रहने दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, कोई हल नहीं कीजिए, कुछ सोल्व नहीं करना अभी। इक्वेशन नंबर 1 अब किस में रखें? लिक्विड में, द्रव के लिए, द्रव के लिए, द्रव के लिए। तो देखिए द्रव का अपवर्तनांक यानी ANL कितना दे रखा? 1.25। सूत्र आपने एक बार लगा दिया, अब डायरेक्ट स्टूडेंट्स ये लगाएंगे आप PA वाला। तो बताइए PL इक्वल टू कौन से स्टूडेंट्स? ANG अपॉन, चलो कर लीजिए आप,
1/f, यहाँ पर एल आ जाएगा कितना, ANG अपॉन नीचे क्या आएगा, माध्यम का अपर्तनांक ANL -1 और 1/R1 -1/R2। इसकी जगह क्या रख दूं मैं, PL रख दूं। ठीक, आप स्टूडेंट्स ये मत समझना कि सर ये तो सेंटीमीटर में दी, क्योंकि मैं जब डिवाइड करूंगा तो यूनिट से कट जाएगी, मीटर वाली से कट जाएगी, सेंटीमीटर वाली से कट जाएगी, तो यूनिट की कोई हेडेक ही नहीं है। तो ये आप वैल्यू रखो, ANG कितना है 1.5 और ये कितना है 1.25 -1 और ये 1/R1। इसमें वैल्यू मत रखिए। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि वैल्यू नहीं रखना, हम तो अपने सीधे स्वभाव में करते चले जाते, क्योंकि वो अनुपात पूछ रहा है, इसमें भी R1 R2 आएंगे, इसमें भी R1 R2 आएंगे, ठीक है, वे कट जाएंगे। तो रखिए, तो इक्वेशन नंबर 2 अनुपात। अगर अलग अलग पूछता तो हम वैल्यू रखते। तो देखिए लिखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2, तो कीजिए PA/PL। देखो PA/PL हो गया, ये क्या आएगा 1.5 -1, ये क्या आएगा, इसे कीजिए 1.5 अपॉन 1.25 माइनस, ये कटी जाएंगे 1/R1 माइनस 1/R2। बस इसे सोल्व करना है, PA/PL, ये क्या आएगा 0.5, ऊपर वाले ब्रैकेट में आएगा 0.5, नीचे वाले में ये यहाँ पर आएगा 1.5 माइनस 1.25 अपॉन 1.25, ये तो PA/PL, ये तो भाई इस ब्रैकेट में 0.5 है ये। अब ये ऊपर जाएगा 1.25 अपॉन, इसमें से ये घटाइए, कितना बचेगा 0.25 बचेगा। देखो बेटा 1.5 है, 1.5 है, इसमें से 1.25 घटाना, तो यहाँ 0 लगाओगे, 10 में से गए 5 बचे, यहाँ बचे कितने 4 में से 2 गए, तो ऐसे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 0.25, देख लीजिए 0.25, और ये ऊपर ले गए थे हम, ये सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इसे काट लीजिए, दशमलव से इसकी दशमलव कट गई, और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो PA/PL कितना आएगा 5 पंजे 25, यानी कि 2.5/1, तो यानी कि PA/PL बराबर 2.5 अनुपात। या और भी वैसे ऐसे अनुपात में लिखा नहीं करते, अनुपात में कभी भी किस में नहीं लिखा करते, ये भी गलत नहीं कटेगा नंबर स्टूडेंट, ठीक है ना, ठीक ये। लेकिन हम इसे क्या कर ले, हम इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखियो 25/10, भाई इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा दो, और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ऐसे लिख सकते हो 5, ठीक। देखो इसे बोलते स्मार्टनेस टेक्निक। मैंने उसने R1 R2 दिया हुआ है, देखो ये, लेकिन मैंने इनका यूज ही नहीं किया। अगर सवाल बनाने वाला भी स्मार्ट होता, ठीक है, तो वो इनकी वैल्यू कभी भी नहीं देता, ठीक। तो आप देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर के सवाल है, तो मेरे साथ करते रहिए स्टूडेंट्स, हमेशा आपको एंड तक काम आएंगे, जब भी किसी कंपटीशन में आपके फ्यूचर बनाएंगे, ठीक है। साइंस की स्टडी को, जो साइंस ली है आपने, उसके मकसद को पूरा करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।